नमो हरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सबसाहु। एष सुरासुरमणुषिन्दवन्दितं दोर्गायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य गदाधरम्। आज अगली गाथा ले रहे अपन। अगली गाथा में 11वीं गाथा। कौन सी गाथा है? यार, कल की गाथा का सार क्या था? वाह, बहुत बढ़िया। द्रव के बिना परिणाम नहीं रहता और परिणाम के बिना द्रव नहीं रहता। परिणाम कितने प्रकार के होती है? परिणाम कितने प्रकार के होते हैं? तीन। 5 पॉइंट इसके हुए। अशुभ, शुभ और शुद्ध। अशुभ, शुभ और शुद्ध। तो 11वीं गाथा में अशुभ परिणामों का फल बताती है। 11वीं गाथा में क्या बताएंगे? अशुभ परिणामों का फल। 11वीं गाथा में क्या बताएंगे? अशुभ परिणामों का फल। अशुभ माने खोटे, बुरे, अपने को भी अच्छे नहीं लगते। आपने देखा है, गुस्सा अपने को भी अच्छा नहीं लगता। अपन खुद भी गुस्सा करें तो अपने को भी अच्छा नहीं लगता। मैं क्यों इतना गुस्सा हुआ? क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एंजाइटी। एंजाइटी, इतना एंजाइटी क्यों हूं मैं? समझ में आया? तो देखें अपन, ध्यान से सुनना, क्या की बात चल रही है? अशुभ भाव का फल क्या होता है? पढ़ के सुनाता हूं। अशुभ उदय से, अशुभ भावों के फल में आत्मा कुमनुष्य बनता है, खोटा आदमी। कुमनुष्य माने खोटा आदमी। और क्या बनता है? त्रियंच, नारकी। खोटे परिणाम करने से, गुस्सा करने से, क्रोध करने से, गुस्सा मतलब क्या समझते हो? बुरे भाव करने से। समझ में आ रहा है? इधर देखो, उधर नहीं देखना है। नंबर कटते हैं इसके लिए। आपके नंबर कटेंगे फिर मत कहना, नहीं तो आपका हमें मालूम नहीं था। आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए सभी लोग, और ध्यान से सुनने के नंबर बढ़ेंगे, है ना? पूरी कोशिश करिए। आपको अच्छी पिक्चर अच्छी नहीं लगती, क्यों नहीं लगती पता है? अरे इसमें मार धाड़ तो है ही नहीं। बच्चों को कौन सी अच्छी लगती है? ढिशुम ढिशुम। कौन सी अच्छी लगती है? स्पाइडर में तो मारपीट वाली अच्छी लगती है। लेकिन आपको पता है मारपीट का परिणाम अशुभ है। जितने बच्चे वो खेलते हैं ना, क्या कहलाता है वो, पबजी, वो अशुभ परिणाम होते हैं उससे। ये मारा, वो मारा, जी मर गया, इधर बम पटक दिया, उधर क्या कर दिया, हमें मालूम नहीं, हमने देखा नहीं। हम तो समझे कोई सब्जी जैसी चीज होती होगी पबजी, लेकिन तो बच्चों ने बताया कि बहुत मार धाड़ होती है, बम पटकती, कुछ ऐसा है क्या? बहुत जम के करते हैं। तो आपको पता है जैनी लोग, ध्यान से सुनना, अशुभ भाव क्या बता रहे हो? अशुभ। 5 नंबर कट जाएंगे तुम्हारे। हमें देखो, फ्लैशबैक में मत जाओ। आज का हमसे डिमांड नहीं करना। जो बच्चे क्या कहते हैं, हमें वो वाली पिक्चर दिखाओ, खराब वाली। हम अच्छी वाली दिखाते थे, जैसे ऐसा कर लगे जैसे रोवे वाली है। रोने वाली नहीं है, जिंदगी का सत्य है। कल ये बच्चे देखे थे सिंचन, कहाँ गया समझ, भूखे बच्चे देखे थे। कितने कितने हजार बच्चे मरते रोज? 20,486 लोग भूख
से रोज मर जाते। देख रहे थे कैसी हड्डी पसली निकल रही। हम इसलिए ये चीज दिखाते तुम्हारे हृदय में करुणा आए, शुभ भाव आए, अशुभ भाव नहीं आए। लेकिन तुम्हें ढिसम ढिसम वाली अच्छी लगती है, मार धाड़ वाली अच्छी लगती है, तो उससे अशुभ भाव होते हैं। आपको पता है हमारे घर में नींबू काटते नहीं है, मैंने भाषा में भी खराब नहीं बोलते हम, काटते नहीं हम, बनाते हैं। क्यों? मुर्गा काटा जाता है, बकरा काटा जाता है। जैनी लोग भाषा में भी काटना नहीं बोलते। तुमने देखा दूसरे बच्चे कैसी गंदी गाली बकते हो, तुम में से कोई नहीं बकता। ये हमारे घर के संस्कार हैं, शुभ भावों के संस्कार। माँ अशुभ भाव है, मार डालूंगा, खून कर दूंगा, ऐसे ऐसी गंदी भाषा बोलते हैं। अपन नहीं बोलते ऐसी भाषा। तो अशुभ भाव का फल क्या क्या हो गया? 3 बातें, खोटा मनुष्य, त्रियंच और नारकी। 3 बातें कौन कौन सी हो गई? खोटा मनुष्य, त्रियंच और नारकी। संसार में अत्यंत हजारों दुखों से सदा पीड़ित होता हुआ, हजारों माने असंख्य, हजारों माने असंख्य दुखों से पीड़ित होता हुआ संसार में अत्यंत भ्रमण करता है। आपको क्या पता है? भैया से पूछना, चर्चित भैया से, आपको अनंत बार जानवर बनने के बाद, अनंत बार, जैसे अनंत बार बिच्छू बनो, अनंत बार मेंढक बनो, अनंत बार ऐसे ऐसे अनंत सब, फिर पूरे जो त्रियंच गति पूरी हो जाएगी ना अनंत अनंत बार, तब एक बार मनुष्य का भाव मिलता है ओनली। जो आज तुम्हें जैन कुल मिला है, ये तो अनंत बार मनुष्य बनने के बाद एक बार मिलता है। मैंने तुम अनंत बार अमेरिका में जन्मे होगे, वहां मांस मच्छी खाई होगी, मुसलमान में जन्मे होगे, सुगर हरिजन में गए होते, सुगर पकड़े होंगे। अनंत बार सारी पर्याय होने के बाद एक बार जैन कुल मिलता है। हाँ, मैंने अनंत बार आप चिंटी बनो, अनंत बार मेंढक बनो, अनंत बार छिपकली बनो, सब बनने के बाद अनंत बार में से फिर एक बार मनुष्य बनता है। फिर ऐसे अनंत करने के बाद एक बार जैन कुल मिलता है। इसीलिए जैनों के आचरण अच्छे होते हैं, इनका पुण्य भी अच्छा होता है। जो सबसे ज्यादा पुण्य करके आते हैं ना विश्व में, उनको जैन कुल मिलता है। आपको पता है हिंदुस्तान का 1/3 टैक्स जैन लोग चुकाते हैं। सबसे ज्यादा टैक्स देते पूरे इंडिया में। जबकि जैन कितने पता है आपको? कितने % होंगे जैन? बोलो पूरे इंडिया में मनुष्यों के। बोलो 0.4, मैंने 1% भी नहीं है हम, और 1/3 टैक्स चुकाते हैं पूरे हिंदुस्तान का। हम इतना पुण्य करके आए कि हमारे पास पैसा भी होता है, घर भी अच्छा होता है, हमारे मम्मी पापा भी अच्छे होते हैं। अब अपन ने पाप कर्म करे हो तो अपने पापा खराब मिलती। अपन ने बहुत फाइटिंग सोची होगी तो फाइटिंग वाली पापा मिल गए। यदि हम अच्छे होंगे तो हमें अच्छे भाव करके आए होंगे तो अच्छे पापा मिले, अच्छी मम्मी मिली। अब बोलो क्या करना है? बोले पापा चाहिए कि अच्छे पापा चाहिए? अच्छे। समझ में आया? तो अशुभ भाव का फल कौन बताएगा? 3 बातें होती हैं, खराब मनुष्य, त्रियंच और नारकी। नारकी पिक्चर तो देखी तुम लोगों ने? सबने देखी, तो अब दिखाने की जरूरत नहीं। त्रियंच की दिखा देंगे, ठीक है? आज त्रियंच की दिखा देंगे दोपहर में। त्रियंच गति के देख लेना, आपको जो भी जिसमें जाना वो बता देना, ठीक है? चलो, तो हाँ, अशुभ का फल क्या हुआ? खोटा मनुष्य, त्रियंच और ना। त्रियंच माने जानवर, पेड़ है ना, ये त्रियंच है। चिंटी है, ये त्रियंच है। हाँ, पेड़, ट्रीज, ये सब त्रियंच है। और कितने त्रियंच है बता रहे? एक झाड़ में अनंत त्रियंच है, एक एक पत्ते में अनंत जीव। एक एक पत्ते की जो टहनी होती है, टहनी, वहां पर जो जुड़ा हुआ है, वहां अनंत जीव बिलबिला रहे। इसलिए अपन पत्ते नहीं तोड़ते, घास पे नहीं चलते, फूल नहीं तोड़ते, क्योंकि इनमें अनंत जीव होते, अनंत। और अभी हमने क्या कहा था? अनंत बार आपको ऐसे पीपल का पत्ता बनना पड़ेगा, अनंत बार नीम का पत्ता बनना पड़ेगा, अनंत बार आपको शीशम का बनना पड़ेगा, ऐसे अनंत बार धनिया पत्ती का बनना पड़ेगा। ऐसे सब क्रॉस करने के बाद अनंत काल बाद एक बार मनुष्य भाव मिलता है। इसीलिए हम जैन लोग मुनि बनने की भावना भाते हैं, भगवान बनने की भावना भाते हैं, क्योंकि भगवान बनने का राइट और किसी को नहीं मिलता। यदि वो जैनत्व को अपना लें तो मिलता है, जैन धर्म का संस्कार ले लें तो मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। तो हम कितने भाग्यशाली हुए कि हम मोक्ष जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे समझो, एक जंप मारो मोक्ष, सम्यक दर्शन कर लो। इसकी आवाज कुछ गूंज रही है, एक और कैसे ही करो तो फिर
हाँ इको कर रहा है, सही कर है मालूम इको, नहीं तो आवाज अच्छी मजा नहीं आ रहा है। आगे समझ में आ रही बात? अब ठीक हुई आवाज, यही तो हम कह रहे का आवाज। हाँ भाई 11वीं गाथा में क्या वर्णन आया है? हाँ बोलो। 11वीं गाथा में कि मतलब कैसे नहीं आ गया। हाँ अब आया, अशुभ परिणाम का फल 2 अंक मिलेंगे। दूसरी बार में आया नहीं, इसमें 2 अंक मिलेंगे, कोई बात। अशुभ परिणाम का फल समझ में आया ना? काय का फल है जे? अशुभ, क्योंकि परिणाम कितने प्रकार के थे? 3। कौन कौन से? अशुभ, शुभ, शुद्ध। अशुभ पहले घटता है, फिर शुभ बढ़ता है, और फिर शुद्ध बढ़ता है, और फिर अनंत अवस्था। आपको याद हो गया? वेरी गुड। चलें आगे चलें। नींद नहीं आ रही? नींद आ रही? वाह बहुत बढ़िया। चलो आज से 1 घंटा सोया इसलिए इसको पूछ रहे हो, कोई बात नहीं। लेकिन ये समर्थ है जगने में, इसका नाम भी समर्थ है और जगने में भी समर्थ है। रेडी, चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम थोड़ा सा कुमनुष्य का वर्णन करेंगे। कुमनुष्य माने, कुमनुष्य का मतलब है खोटे आचरण वाला। डार्क कलर हो गए ये कुमनुष्य नहीं है। दक्षिण अफ्रीका के लोग काले हैं, सांवले हैं, इसका मतलब वो खोटे हैं ये कोई जरूरी नहीं है, उनमें भी दया हो सकती है। तो अच्छे आचरण, कोई ऊपर से तो बहुत गोरा हो, जैसे अंग्रेज लोग गोरे बहुत है, लेकिन तिल चिट्टा पकड़ के जिंदगी खा जाते, झींगा मछली ऐसे सीधे ही खा जाते, सीधे ही। एक हीरोइन है बहुत फेमस, उसका वीडियो आया था, वो झींगुर पकड़ती है ऐसे ऐसे मोड़ती है और नमक लगा के खा जाती है, कहाँ रोज पकड़ खा जाती है। उस दिन से हमें हीरो हीरोइन इनके एक एक का मालूम पड़ गया। जब एक एक का पता लग गया, सचिन तेंदुलकर का पता लगे, मुझे ऐसा लगा मैंने क्या खाते हैं लोग, बहुत गंदी चीज खा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ तो ब्राह्मण थे, लेकिन वे झींगा मछली खा रहे, तली हुई। मेरा मतलब है कि सुनकर के अपने ऐसा लगता है। तो ये खोटे परिणाम वाला, खोटे आचरण वाला आदमी बनता है। खोटे आचरण समझ गए? उसके दिमाग में खोटे खोटा सोचता है, मार दो, ठोक दो, ऐसे कर दो, और जब देखो जब मैं मार दूंगा, गोली मार दूंगा, बंदूक मार दूंगा, मेरे हाथ में बंदूक मिल जाए, जैसे अपन देखते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात, तो कितने बच्चों को ऐसे भाव आते हैं, मुझे मशीन गन मिल जाए शूट कर दूंगा। अरे काय वो शूट कर रहे, तुम खोटे मनुष्य हो क्या? खोटे मनुष्य बनने का फल समझ में आ गया आपको? तो एक तो ये होता है, और कुछ ऐसे होते हैं शुभ भाव का फल। शुभ भाव के फल में उन्हें अच्छे भाव आते हैं, ऑटोमेटिक आते हैं, करना नहीं पड़ते, अच्छे भाव आते हैं उन्हें। जीवों को मारने के भाव नहीं आते, सताने के भाव नहीं आते, मम्मी पापा की आज्ञा मानने के भाव अपने आप ही आती। एक ऐसे होते हैं, नहीं अड़ गए, चूल्हे छोड़ भाड़ में जाओ। कोई को आज्ञा मानने का भाव आता है। तो 2 तरह की बात हो गई, शुभ और अशुभ। खोटा मनुष्य क्यों बनता है? अशुभ भाव के फल में। और हमें खोटे लोग क्यों मिलते हैं, अच्छे लोग क्यों नहीं मिलते? अशुभ भाव के फल में। क्यों? दृष्टांत आपने देखा है, रेलगाड़ी में तंबाकू वाले ढूंढ ले। तंबाकू समझते? वो पुड़िया वाला उसी को ढूंढ लेता है भाई, झट पहुंच जाए। स्कूल में देखा, स्कूल में 40 बच्चे पढ़ रहे क्लास में, तो जो बंक मारने वाला वो उसके पास पहुंच जाए, जो टीचर की मजाक उड़ाने वाला वो उसके पास पहुंच जाए। देखा था नहीं? गाली देने वाले दोस्ती कर लेंगे, और पढ़ने वालों दोस्ती। ऐसे खोटे भाव वालों को दोस्ती कर लेते हैं, तो उसको अगले जन्म में खोटे लोग मिलते हैं। आप देखना 4 लड़के घूम रहे होंगे, एक जैसे होंगे, गाली बक रहे होंगे, पुड़िया खा रहे होंगे, सिल्ट बीड़ी पी रहे होंगे, माँ बहन की गालियां अलंकार बोल रहे होंगे। समझ में आ गया आपको? तो ये तो हो गया इसका फल। काय का फल हो गया? अशुभ भाव का। दूसरा क्या बनता है? त्रियंच। त्रियंच में समझ गए, जितने खोटे भाव, बहुत सरल भाषा में आपको कहें, हाथ ऊपर रखो, नींद आ रही है? तो ध्यान से सुनना। अब त्रियंच बनता है, त्रियंच माने पशुगति। पशुगति में कौन कौन को बता दिया था हमने अभी? पेड़, पत्ते, हाँ, और सांप। हाँ बनना है। अब ये सांप कौन बनता है पता है? जो बात में ऐसे करता रहता है, ऐसे समझ गए।
मैंने डराता ही रहता किसी को, देख लेंगे, हाँ बस बाद में डराता है वो सांप बन जाता है, चिल्लाता है वो कुत्ता बन जाता है, और घृणा करता है घृणा करता रहता वो पिग बन जाता, PIG। लिखा है किताब में, आप पढ़ लेना, त्रिकाल फल दर्शनी किताब है, अब उसमें पढ़ लेना, त्रिकाल फल दर्शनी किताब है। उसमें नफरत करने वाले, जैसे आपके दादा दादी हों और बहुत बदबू आ रही हो, लैट्रिन बाथरूम हो गई हो, गंदगी हो, रोग हो गया हो, और तुम उनसे घृणा करके भाग जाओ तो आप PIG बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? कभी घृणा नहीं करना, किसी से भी घृणा नहीं करना, किसी से भी, क्योंकि नफरत का फल क्या है? PIG बन गए। 1 2 हो गए। अब नार की, तीसरा क्या बनता है स्वभाव में? नार की बन जाता, मैंने नरक में चला जाता है जी। नरक में तो आपको पता ही है, किस किस को पता है नरक में क्या क्या होता है? मार काट होता है, और 500 सागर जो कौन से ग्रंथ में लिखी? 33 सागर से आगे नहीं जात भैया, 500 सागर मत पहुंचा है। पढ़ा था लो भैया, पढ़ा था भाई, 500 सागर हमें दिखाइयो, तब 1 करोड़ रुपये इनाम देते हैं। हाँ भाई सब चलो कोई बात नहीं, अब बात ज्यादा मत बोलो, आगे सुनो। इस किताब बदल गई क्या बात? हाँ ये कल अपन ने सट आवश्यक पढ़े थे। सट माने आवश्यक, माने जी, इसको 5 अंक मिलना चाहिए। किसी के भी बस नहीं होना, किसी के भी अधीन नहीं होना, माने स्वाधीन होना। पॉजिटिवली बोलेंगे तो स्वाधीन होना, स्वतंत्र होना। कल इसके लिए दृष्टांत दिया था, आप पूजा का नियम ले लो तो कोई नहीं बोलेगा आपको, सामायिक का नियम ले लोगे तो कोई नहीं टोकेगा। हाँ प्रतिज्ञा, बिल्कुल सही, प्रतिज्ञा पॉइंट, 1 लाइन में बोल रहे हैं, प्रतिज्ञा हमें स्वाधीन बनाती है। हमने कल अपना बताया था कुछ आपको, नहीं बताया था कल? हमने पानी छोड़ दिया था तो फिर हम पिकनिक से स्वाधीन हो गए, अंजना पानी छोड़ दिया था तो फिर हमें दोस्तों की पार्टी, शादी की पार्टी, होटल की पार्टी, क्लब की पार्टी, सबसे बच गए हम। हमें एक दिन भी किसी ने नहीं कहा कि आप ये खाइए कि मत खाइए। एक प्रतिज्ञा ने हमारी रक्षा कर दी, और इससे हम कुमनुष्य बनने से बच गए, हम खोटे मनुष्य बनने से बच गए। इतना फायदा हो गया हमको। आगे देव पूजा, पहला कौन सा है? देव पूजा। याद है सब किसी को? नहीं हो इस सूत्र याद करा देंगे आज दोपहर में। वाह, 1 2 को याद, तुमको भी याद? 2 को याद। तो इसके बाद जब कक्षा हो जाएगी तो 5 में पढ़ाएंगे। अभी सब लोग बैठे ना बड़े लोग, तो उनकी वजह से पूरा नहीं पढ़ा रहे। सबसे पहले देव पूजा है। आप जानते हैं आइडियल, आइडियल देखा नहीं देखा? अपना आइडियल कोई होना चाहिए, आदर्श। जैसे तुम्हारा आइडियल खिलाड़ी कौन है क्रिकेट में? अच्छा, बड़ी स्पेशल है तो रोहित शर्मा। तुम्हारा कौन सा है? हाँ धोनी। ये धोनी वाले कूल हो तो फिर तुम है, ये कूल है। हाँ तुम ये बेचारा कुल्लू है, कोई नहीं पसंद कर रहा। हाँ विराट कोहली, समझ आया? अब जी तुम्हारे एकदम क्रिकेट अच्छा लगता है ना, ये तुम्हारे आइडियल हो गए। ऐसे जिन्हें सुखी होना है उनके आइडियल है हमारे अनंत भगवान, सिद्ध भगवान, अनंत भगवान हमारे आइडियल है। नाचने वालों का आइडियल कोई होगा, खेलने वालों का आइडियल कोई होगा, व्यापार करने वालों का आइडियल भी कोई होगा, बहुत सारे नाम होंगे। चोरों का भी कोई आइडियल होगा, विजय माल्या। कोई ना कोई आइडियल होता है, हर एक की लाइफ में होता है आइडियल, मुझे ऐसा बनना है। तुम्हारा आइडियल कोई होगा, हमें ऐसे बनना है। जो शास्त्री पढ़ने जा रहे हैं उन्हें लगता है उनका आइडियल क्या होता है? हमें डॉक्टर हुकुमचंद जी भाई साहब जैसा बनना है। ब्रह्मचारी त्यागी होंगे तो उन्हें लगता है हमें, हाँ कौन होगा आइडियल तुम्हारा? बोलो, कांजी स्वामी जैसा बनना है। और मुनिराज बनना हो तो आचार्य कुंद जैसा बनना, ये आइडियल हो गए। तो यहाँ पर आइडियल की बात है, हमें अनंत और सिद्ध भगवान हमारे आइडियल हैं। कौन है हमारे? कोई लाइन लिखी है, आदर्श रहो मेरी। हाँ, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श रहो, तुम ही हैं। हाँ। और क्या?
पंच परम परमेष्टि क्या हो उसमें पूजा की लाइन में ना आदर्श, हाँ आदर्श हैं। चलो आगे देख लेंगे। तो एक मिनट, तो वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा के गुणों का वचनों के द्वारा स्तवन करना, वचनों के द्वारा नमस्कार करना, नमस्कार करना भी पूजा है। आप भक्ति से नमस्कार करते हुए पूजा है। और जल चंदन आदि अष्टद्रव्य चढ़ाना ये पूजा है। फिर से बोल रहा हूँ, नमस्कार करना भी पूजा है, आरती चढ़ाना भी पूजा है। सब लोग पूजा करते हैं, एक एक वेदी पे चढ़ा के जाते हैं ना, वो पूजा है। लेकिन अष्टद्रव्य से पूरी पूजा होती है और भाव से पूरी पूजा होती है और सम्यक दर्शन सहित हो जाएगी, वो सबसे बढ़िया पूजा होती है। कौन बोलेगा? पहले तो हाथ जोड़ना भी पूजा है, नमस्कार करना भी पूजा है, द्रव्य चढ़ा देना भी पूजा है और अष्टद्रव्य से पूजन करना भी पूजा है। भाव मतलब सम्यक दर्शन, भाव का मतलब सम्यक दर्शन सहित पूजा इज दी बेस्ट पूजा है। आइए हम शुरू करते हैं, फिर से शुरू कर रहे हैं हम आपको। एक कदम आगे बढ़ेंगे हो, ध्यान रखना। भगवान कैसे हैं किसी को पता है? अरहंत कैसे हैं? वीतरागी, ये तो कैसे हैं? अब ध्यान से सुनना, मुझे कुछ बहुत बड़ी बात कहनी, पकड़ जाओगे तो। मुझे रागी नहीं बनना है, वीतरागी बनना है, इसका नाम पूजा है। मुझे अल्पज्ञ नहीं बनना है, मुझे सर्वज्ञ बनना है। सर्वज्ञ समझ गए क्या मतलब होता है सर्वज्ञ का? आपको अज्ञान अच्छा नहीं लगता? जैसे तुम पहाड़े भूल जाओ तो अच्छा नहीं लगता, तो अज्ञान अच्छा नहीं लगता। और तुम्हें बिना याद करे पूरे पहाड़ याद हो जाए तो बहुत अच्छा लगता। और 3 लोग 3 काल की सारी बातें जान जाओ तो बिल्कुल ही अच्छा लगेगा। तो हम अल्पज्ञ नहीं बनना चाहते, सर्वज्ञ बनना चाहते। हाँ, पहला क्या था वो हम भूल गए। हाँ, हम रागी नहीं बनना चाहते, हम वीतरागी बनना चाहते हैं, सर्वज्ञ। तो अब तीसरा है, हम क्यों पूजा करते हैं उनकी? क्योंकि उन्हीं ने बताया, हितोपदेशी, उन्होंने ही हमारे आत्मा के भगवान बनने का उपाय बताया। हितोपदेशी का अर्थ क्या कह रहा हूँ मैं? उन्होंने ही भगवान बनने में 2 बातें शामिल करके बता सकता है कोई? उन्हीं ने हमें वीतरागी बनने का मार्ग बताया, उपाय बताया। उन्होंने ही हमें सर्वज्ञ बनने का उपाय बताया। काय का उपाय बताया? हाँ, इसलिए हम उनकी महिमा आती। क्यों? अभी तुम बताओ, तुम्हें ध्वनि आ जाए और सिखाए तो कैसा लगेगा तुम्हें? अब बताओ, वीतरागी भगवान ने हमें वीतरागी बनना सिखा दिया, सर्वज्ञ भगवान ने हमें सर्वज्ञ बनना सिखाया। छोटा मोटा उपकार नहीं है। क्यों? तुम्हें जीनियस बना दे कोई तो तुम्हें कैसा लगेगा? अब सोचो भगवान कितने अच्छे हैं, जिनको आज आप स्पर्श करके आए, चरण स्पर्श करके, वे कितने अच्छे हैं। समझ में आया आपको? बच्चों को बच्चों की भाषा में समझा दें, बोलो समझाते हैं, सीरियस समझा? अच्छी बात है। जिसको जल्दी बुढ़े होना हो ना, वो इसको इस पर रख लिया करो, ऐसे। जल्दी वृद्ध होना हो आपको तो ऐसे रख लिया करो, ठीक है? ऐसे बैठो, बढ़िया। तो ध्यान सुनना सभी बच्चे लोग, सबको सुनने लायक बात है। एक बार सर्वज्ञ बनने के बाद फिर तुम्हें नर्सरी में पढ़ना नहीं पड़ेगा। नर्सरी में 6 महीना रोज मोड़ा रोए थे, नहीं रोए थे? तो नर्सरी में छोटी क्लास में जब पहली बार पहले दिन भर्ती कर गई हुई अम्मा, काजी हौज में प्यास गई रोई थी, नहीं रोई थी? रात बोलो तो है। अच्छा, इन्हें नहीं पता। अरे भूल गए तो ठीक है, कोई बात। हम तो रोज देखते ना, हमारे बच्चे आते हैं नर्सरी में, भैया 6 महीने इतना संगीत होता है बिल्कुल माउथ म्यूजिक बेचारी टीचर जो होती है ना, टीचर वो एक का मुंह बंद करवाती, ज्यादा दूसरे और एक को देख के 4 पैं करने लगती है। मतलब इतना कोरस म्यूजिक होता है, इतना जोरदार। तो सुनो, फिर अनंत काल तक तुमको नर्सरी में नहीं पढ़ना पड़ेगा, मैथ नहीं सीखनी पड़ेगी तुम्हें। हाँ, और क्या नहीं सीखनी पड़ेगी? हाँ, क्यों नहीं सीखना पड़ेगा? क्योंकि अनंत काल तक 3 लोग 3 काल का सारा ज्ञान हो जाएगा।
आज का टेलीविजन पे क्रिकेट मैच नहीं आ रहा तो तुम्हें कितना बुरा लग रहा होगा, लेकिन उस समय तो 3 काल के सारे मैच 3 काल के सारे मैच दिख रहे हैं तुम्हें। हाँ, जो भी कोई जो देखो, हमारा मतलब कि तुम्हें आनंद क्यों आता है ये बता रहे। सर्वज्ञता में आनंद क्यों है कि अब हमें जानना कुछ शेष नहीं रहा, सीखना नहीं बचा। अभी तुम्हें टीचर क्यों खराब लगता है, वो के पहाड़ याद करो 17 का, 17 में सबसे ज्यादा खतरा है, भूले ही याद भाई बेचारे को 10 का पहाड़ा सबसे सरल, 10 की टेबल क्यों, हाँ 11 का भी सरल, ठीक है। हाँ, हमारा मतलब ये कि वो टीचर का डर क्यों लगता है, तो आनंद काश टीचर ही नहीं मिलेंगे तुम्हें। अब बोलो सर्वज्ञ बनने का उपाय जिन्होंने बताया वो अच्छे हैं कि बुरे हैं, अल्पज्ञ बनने का उपाय बताएं, देख अच्छे लगेंगे बुरे लगेंगे। तो अब रोज इनकी पूजा करो, देव पूजा। आह भगवान, पंडित साहब ने इतना अच्छा लिखा है, इतनी अच्छी पंक्ति है, प्रभु आपने एक लायक बताया, तीहू लोक में नाथ अनुपम, कहाँ तक कहूँ नाथ महिमा तुम्हारी। महिमा आया उसमें, भगवान बनने की विधि बता दी, कहाँ तक कहूँ, समझ में आ रहा कुछ। तो हाँ भैया, देव पूजा किसकी ना किस आइडियल, कोई ना कोई आइडियल होता है, जिन्हें सुखी होना उनका आइडियल कौन है भैया, देवेन देव, देव। अभी देव ने हमें काय की विधि बताई थी, वीतरागी और सर्वज्ञ बनने की। आपको पता है सारी दुनिया में दुख काय का है, राग का, सारी दुनिया में दुख काय का है, राग का, और वीतरागी हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। हाथ उठाओ, जैसे मेरे तुम और तुम्हारा भैया समर्थ, समर्थ है ना, इसका भैया, उसका नाम समर्थ है असली, है ना, इसलिए हमने उसका असली नाम दिया। हमारे नकली नाम बोलने पर दंड है, नकली नाम बोलने पर दंड है, नंबर कटेंगे दिन भर जितनी बार बोलोगे यार। असली नाम लो, रेडी। आज बहुत नंबर कमाए तुमने, कितने कमा लिया, 450, 350, 450 कमाए ना, बराबर, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ समझ में आया। तो मैं तो जो कह रहा था, ध्यान से सुनो, ध्यान से तो समझ लो, समर्थ और स्वयं के बीच में एक लड्डू है, एक ही लड्डू है, दो नहीं है, दो होते तो आधे आधे खा लो कोई बात, एक लड्डू है। अब मालूम इनके लड़ाई काय की होगी, वो राग की। और एक बच्चा ऐसा जिसको मीठा पसंद नहीं हो, एक को मीठा पसंद है, और एक लड्डू है, तो लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई काय की हो रही है, राग की। अब भगवान ने वीतरागी बनने का उपाय बता दिया, इसका मतलब अनंत सुख का उपाय बता दिया। विश्व में किसी भी पदार्थ के प्रति राग नहीं होगा तो झगड़ा क्यों होगा। जो पेन तुम्हें पसंद नहीं, कोई उठा ले जाओ, ले जाओ, चोरी हो जाओ, गुम जाओ, टूट जाओ, कोई मतलब नहीं, क्यों। और राग होए तो तुमने देखा, कोई तुम्हारा पेन फेवरेट हो और वही गुम जाए, इतना रोते हैं, वही तो एक पसंद को पेन तो फेवरेट पेन था हमारा, वही चला गया, वही खो गया, वही टूट गया, हम मन नहीं लगता। एक लड़की ने तो सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसकी कैट थी ना, कैट, उसी वो मर गई, तो उसके चक्कर में वो भी मर गई। बिल्ली के बिना रह नहीं सकती वो, मम्मी के बिना रह सकती लेकिन बिल्ली के बिना नहीं रह सकती। अब अगले जन्म में बिल्ली बन जाएगी और क्या करेगी। हाँ, कौन बताएगा, दो काय का उपाय बताया सर्वज्ञ भगवान ने, वीतरागी और सर्वज्ञ बनने का उपाय बताया। तीसरा है अभी, ये बताने से हितोपदेशी हैं, सच्चे देव यही बताने से हितोपदेशी हैं। कौन से हित का, आत्महित का, वेरी गुड, करेक्ट जवाब, बहुत सही जवाब, आत्महित सही जवाब, 5 नंबर होगा इसकी। आत्महित, हित नहीं, आत्महित। देखो तुम्हारी मम्मी है ना, तुम्हारी मम्मी वे हितोपदेशी नहीं है, शरीर को हित तो करे, आत्मा को नहीं करे। रात को तो सोए को मोड़ा कीड़ा काट दे बेचारन को तो शरीर की रक्षा तो कर रहे, लेकिन नहीं सोच रहे कि आत्मा नरक में जल जावे से बच जाए 1 महीना में, कब आई है कानून, नहीं बचेंगे। तो अपन फायदा होने वाला। आज देखो अपन 11वीं गाथा पढ़ी, 11वीं गाथा में नुकसान को भी फायदा हुआ अपने को,
अब कुमनुष्य नहीं बनना पड़ेगा, खोटे लोग नहीं मिलेंगे, खोटे कुल नहीं मिलेंगे, खोटी गति नहीं मिलेगी, खोटी जाति नहीं मिलेगी, अपन कितने अच्छे रहेंगे। तुम एक काम करो, दारू खोर के बीच में बैठ के बताओ। अरे चलो स्कूल में ना, स्कूल में ऐसे लड़कों के बीच में बैठ के बताओ जो प्याज खा के आते हो, उनकी मुंह से बदबू आती है। आपने कैसा लगता है बोलो? देखा था नहीं देखा? नहीं कैसे काका खा के आज भैया, अब मानो पियाजी खा के आओ हो, अब वो पूरा कोरोना निकाल रहा उसी के बगल में अपन बैठा, तो आपको कितना बड़ा फायदा होगा 11वीं गाथा से। ये खोटा मनुष्य नहीं बनना पड़ेगा और खोटे मनुष्य नहीं मिलेंगे। 2 फायदे अशुभ भाव नहीं करने से। 2 फायदे कौन कौन से होंगे? तुम खोटे नहीं बनोगे और खोटे लोग नहीं मिलेंगे, त्रियांश नहीं मिलेगा, नारकी नहीं बनना पड़ेगा। तो ये मत है, ये मार्ग बताए, इसलिए भी हितोपदेशी है। तुम्हारी मम्मी हितोपदेशी है? नहीं है, तुम्हारी भी नहीं है। हाँ, शरीर के लिए तो रात को 10 बजे उठा के बेटा दूध पी लियो, मोटे हो जाओ वाले। उन्हें रात को 10 बजे उठा के भी दूध पिला देंगे, नींद में बेचारे होश भी नहीं आए, और सब कर देंगे मैडम, शरीर के लिए सब कर देंगे। लेकिन एक अनंत भगवान ऐसे हैं, जिनवाणी माता ऐसी है जो मेरे आत्मा हित का उपदेश बताती। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। पूजा 2 प्रकार की है। पूजा 2 प्रकार की, एक द्रव्य पूजा है, भाव पूजा है, और एक और भाव पूजा है। 2 तरह की, एक व्यवहार भाव पूजा, एक निश्चय भाव पूजा। याद हो गए? पूजा 3 प्रकार की हो गई, द्रव्य पूजा, भाव पूजा के 2, व्यवहार भाव और निश्चय भाव। कौन बोलेगा तीनों? कौन बोलेगा फिर से? द्रव्य पूजा, व्यवहार भाव पूजा, निश्चय भाव पूजा। भाव पूजा में निश्चय व्यवहार जोड़ दो बस, और क्या करना। कितना को याद हो गया? बोलो बेटे, दर्श कहाँ है? बोलो दर्श। हाँ, भाव पूजा में 2 कर दो पहले से, एक निश्चय व्यवहार, भाव पूजा। हमने मदद करी इसलिए नहीं बताया, नंबर नहीं मिलेंगे बिना मदद के। बोलो कौन बोलेगा? आप बोलो। हाँ, नहीं बोल पाए, अटक गए। हाँ बोलो पहले, बोल बेटे। वेरी गुड। निश्चय द्रव्य पूजा समझ गए देवेन? अष्टद्रव्य चढ़ाते ना, ये द्रव्य पूजा हो। अब निश्चय व्यवहार क्या हो गया कि व्यवहार में आप भगवान के स्वरूप का विचार करो, ये व्यवहार भाव पूजा, और सम्यक दर्शन कर लो, ये निश्चय भाव पूजा। दोनों देवेन बगल में बैठे। बोलो भाई देवेन, तुम ही देवेन, तो 2 ही तो देवेन। फिर से बोलो, क्या बोला? कोई बोलेगा? बोलो बेटे, नहीं बोल पाओगे? फिर से। द्रव्य पूजा में तो अष्टद्रव्य से पूजा करी, और व्यवहार भाव पूजा में भगवान के स्वरूप का विचार किया, आत्मा के स्वरूप का विचार किया। विचार, आत्मा के स्वरूप का विचार और भगवान के स्वरूप का विचार किया, तो ये व्यवहार भाव पूजा हो गई। और जब आत्मा में लीन हो गए, सम्यक दर्शन हो गया, तो ये निश्चय से भाव पूजा हो गई। निश्चय भाव देव पूजा, निश्चय भाव देव पूजा, व्यवहार भाव देव पूजा, और द्रव्य पूजा। चलो कौन बोलेगा? अब बोलो कौन बोलेगा, उसको 5 अंक मिलेंगे। हम चलो, इसको हो गया तैयार। बोलो। पूजा, निश्चय भाव पूजा और व्यवहार पूजा। एक शब्द खा गए 2 अक्षर को। देव पूजा। हाँ, उसी के अंदर बोलो। द्रव्य पूजा, भाव पूजा, भाव देव पूजा और निश्चय भाव पूजा। नहीं, निश्चय भाव पूजा। अरे भाव देव पूजा, नहीं द्रव्य भाव पूजा, निश्चय भाव पूजा। कौन को याद हो गया? कौन को याद? इसको याद है? द्रव्य पूजा, निश्चय देव भाव पूजा और बोल कोई बात नहीं, हम फिर से एक बार बोल रहे हैं। अब एक बार ध्यान से सुनोगे तो याद हो जाएगा। हमारी उंगलियां देखना, द्रव्य देव पूजा, निश्चय भाव देव पूजा। क्या बोला हमने? क्या बोले? क्या बोला हमने? और व्यवहार भाव देव पूजा, व्यवहार भाव देव पूजा। इसमें क्या किया जाता है? व्यवहार भाव देव पूजा में आत्मा का स्वरूप का विचार और भगवान के स्वरूप का विचार।
और क्या किया जाता है? आत्मा के स्वरूप का विचार और भगवान के स्वरूप का। और निश्चय में क्या किया जाता है? सम्यक दर्शन। बराबर। और ये कौन है? द्रव्य देव पूजा। द्रव्य देव पूजा, इसमें क्या किया जाता है? 10 द्रव्यों से पूजा की जाती है। अष्टद्रव्य से, 10 द्रव्य से नहीं करते, अष्टद्रव्य से। याद हो गया भैया? कठिन तो नहीं लग रहा? अब कितनों को याद हो गया? अभी भी 2 ही याद होगा, 3 को बस। चल बोलो, खड़े होके बोलो, बढ़िया मस्त। भाव पूजा नहीं, फिर बोलिए पहले नंबर। हाँ, पूरा पूजा बोलो। द्रव्य भाव द्रव्य देव पूजा, द्रव्य देव पूजा, निश्चय भाव देव पूजा, व्यवहार भाव देव पूजा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन नंबर थोड़े कट गए तुम्हारे, तुम अटक गए। कोई बात नहीं, याद तो हो जाता बच्चों, कई बार बोलने में अटक जाते। अब एक बार फिर से बोल दो पूरे 5 नंबर। हाँ, द्रव्य पूजा। अरे ए नकल नहीं कराओ, नकल करे वाले थे एक डब्बा डाल दे, 100 को नोट डाल दे। द्रव्य देव पूजा, हाँ निश्चय भाव देव पूजा, हाँ, व्यवहार भाव देव पूजा। बोलो बेटी। भव्य, वेरी गुड, बढ़िया, अच्छा लगा। कौन सी क्लास में? 12वीं में, 11th में, ठीक है। चलो वेरी गुड। तो अब ये सबको याद हो, अब आगे पढ़ते। उनके समान ही अपना स्वरूप पहचान कर अपने परमात्मा स्वरूप का अनुभव करना। आज हमने सुबह कहा था अपने को परमात्मा अनुभव करो। सुबह उठ के एकदम एक ही काम करना है सबको, क्या? मैं परमात्मा हूँ। क्या बोलोगे? बिल्कुल, देखना, शरीर से भिन्न, देह से भिन्न, भगवान आत्मा हूँ। देखो लिखा है इसमें, उनके समान ही अपना स्वरूप पहचान कर। अनंत भगवान का भी शरीर है, लेकिन वो अपने को आत्मा अनुभव रहे हैं। और तुम्हारे पास भी शरीर है, तो तुम्हें क्या अनुभव करना चाहिए? आत्मा। हाँ, अनंत भगवान का शरीर है कि नहीं? ठीक है। तो स्वरूप का अनुभव करना ये निश्चय से भाव देव पूजा है। हो गया बराबर। अब अगला पॉइंट पढ़ा के छुट्टी करेंगे, अभी टाइम है अपने पास। तो अब गुरु उपासना, देव पूजा, गुरु उपासना। देव के बाद गुरु का नंबर आ गया, और फिर तीसरा नंबर शास्त्र आ जाएगा। तो शास्त्र का स्वाध्याय है ना, स्वाध्याय आ जाएगी। तो देव शास्त्र गुरु। गुरु में क्या? देव गुरु शास्त्र। कौन सी बात सही है, देव गुरु शास्त्र कि देव शास्त्र गुरु? बोलो। क्योंकि देव से जो वाणी निकलती है वो शास्त्र में आती है, और जो शास्त्र से वो गुरु ज्ञाता। उनके अनुसार जो मुनिराज बनते हैं, इसलिए वो गुरु होते हैं। भगवान की वाणी के अनुसार जो साधु बनते हैं वे देव गुरु ना, देव शास्त्र गुरु। अपने लिए अलग है, अपने लिए देव गुरु और शास्त्र। क्योंकि देव, अपने को देव तो मिले नहीं अपने को मिले गुरु, उनसे मिले शास्त्र। तो अपने लिए मिले देव गुरु शास्त्र। देव मिले नहीं अपने को, अनंत भगवान। तो गुरुओं से शास्त्र मिले, गुरुओं से देव का पता लगा। क्या समझ गए? गुरुओं से क्या फायदे हुए? तो शास्त्र मिले और देव का स्वरूप मालूम पड़ गया। इसलिए हम क्या करते हैं, देव गुरु और शास्त्र। और वैसे देखा जाए, परंपरा से देखा जाए तो देव शास्त्र और गुरु, क्योंकि शास्त्रों को देख करके वे गुरु बने। बराबर। तो गुरु का स्वरूप देखिए आप। बीतरागी निर्ग्रंथ मुनिराजों को देखकर खड़े हो जाना, उपासना का मतलब। ऐसे नहीं मुनिराज पधार गए अपन बैठे ही हैं, कभी नहीं। और ऐसे भी नहीं करना कि उन्हें जय जिनेन्द्र बोलने लगो, जय जिनेन्द्र, हाय हेलो, ऐसे नहीं करना। दिगंबर मुनिराज पधारे तो दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो जाना। ये गुरुओं की उपासना कहलाती है। क्या कहलाती है? गुरुओं की उपासना। आनंद सहित उनके सामने जाना। ऐसे अब जी हो रहा है, अब हम सारी खीर खा दें। खीर खाने की कहानी याद है आपको? खीर खाने की याद है? खीर की कहानी तो अपनी मम्मी से सुनना, सुनोगे आज? हैं? अकृत पुण्य की कहानी है, खीर खाने वाली। उनके घर में पहली बार खीर बनी थी, पहली बार। लेकिन बालक ने खीर नहीं खाई। नहीं, पहले मुनिराज को आहार दान देंगे। और घर में कुछ भोजन ही नहीं बना, तो केवल खीर ही बनी थी। तो उस बच्चे को ये नहीं लगा कि आधा किलो तो खीर ही है,
और महाराज जी पूरी खा गए तो हमें नहीं मिलेगी। जी नहीं सोचा उसने, वो बड़ी प्रसन्नता से मुनिराज को पड़गा लिया उसने। फिर मुनिराज को आहार दान दिया तो उसके ऐसे चमत्कार हो गया। एक अक्षीण रिद्धि कहलाती, अक्षीण रिद्धि, तो खीर इतनी हो गई कि मुनिराज को आहार दान दे दिया तो उतनी की उतनी रह गई। फिर उन्होंने और जितने लोग खड़े थे ना उन सबको भी परोस दी तो भी उतनी खीर रही। फिर सारी सेना आके जीम जाए, सारी सेना इंडिया की, तो अभी खत्म नहीं हुई। फिर राजा महाराजा आए, राजा महारानी आई तो उनको भी खिला दी तो अभी उनकी खीर खत्म नहीं हुई। और फिर आखिरी में उस बच्चे ने खाई तब वो खीर खत्म हुई। इतना चमत्कार हो जाता है, रिद्धियां कहलाती हैं वो। तो कभी भी मुनिराजों को बड़े आनंद के साथ उनके सामने जाओ। 2 वंदना करना, उच्चासन पर विराजमान करना। उच्चासन समझ गए? कभी गुरुओं के आसन पे नहीं बैठो, स्कूल में देखते हैं आप, उनकी कुर्सी पे नहीं बैठते। गुरु जिस आसन पर बैठते हो, चटाई पर बैठते हो, उस पर नहीं बैठते जी। ये कहलाती उपासना। क्या कहलाती है? उपासना। और क्या करना चाहिए? उनके संयम और तप की वृद्धि के योग निर्दोष आहार देना, वैयावृत्ति करना माने सेवा करना, उनके उपदेश को बहुत आदर से ग्रहण करना, उनके उपदेश को बहुत आदर से ग्रहण करना, उनकी आज्ञा के अनुकूल प्रवर्तन करना, परोक्ष में भी प्रत्यक्ष वत प्रवर्तना, उनका स्मरण करना, उनके समागम की भावना भाना। क्या करना है? भजन है, भजन बढ़िया बढ़िया। कब मिलेंगे मुनिराज उपकारी, मोहे कब कब मिली है, हाँ उपकारी, बढ़िया। उनके समागम की भावना भाना, ये व्यवहार से गुरु उपासना है, ये व्यवहार गुरु उपासना। और निश्चय से क्या होगा? उनके उपदेश के अनुसार अपना निर्गुण स्वरूप पहचान का अनुभव करना, ये निश्चय से गुरुओं की उपासना है। अभी वर्णन पूरा नहीं हुआ, हमने पढ़ा है केवल। कल हम आपको पूरे कल के कक्षा में गुरुओं की उपासना बताएंगे। कल क्या बताएंगे? गुरुओं की उपासना। आप बता सकते हो जब मुनिराज नहीं है तो क्या करोगे? आप उपासना कैसे करोगे? मुनिराज तो है ही नहीं अपने नगर में, तो कैसे करोगे? तो 2 बात, यदि हम भी थाली धो करके पीते थे, गुरु की उपासना है। हम भी शुद्ध खाते हैं, मौन पूर्वक खाते हैं, बच्चे लोग मौन पूर्वक खाते हैं ना, वहां पर उसके भी अंक मिल रहे हैं आपको नाश्ता करते समय मौन रखने की। हाँ सही रहना है आपको, ट्रायल वाल नहीं है जी। इसके पास में आपको 5 दिनों के नंबर 500 अंक, जिनके पास जितने अंक इकट्ठे हो जाएंगे 500 5 दिन में, भी अगले साल में अगले महीने में जुड़ेंगे बोनस। इसलिए ट्रायल वाल नहीं समझना। मौन पूर्वक भोजन करना। घर पे भी रिपोर्ट आएगी हमें घर पे से जी, मम्मी अंक लिख के देंगी तुम्हारे चार्ट में, हैं? बैलेंस खत्म नहीं करेंगे, समझ आया? तो मौन तो मुनिराजों की उपासना है। नवर्ण नमकन पढ़ करके मुनिराजों की उपासना है। नवर्ण नमकन पढ़ के भोजन करना, देख देख के खाना, ऐसे नहीं टीवी देखा जा रहा है और सर उठा जा रहा है, मक्खी गिर गई वही खा गए, फिर मुंह में खा गई। देख के खाना, समझ गए? देख के चलना, ये गुरुओं की उपासना है, देख देख के चलना, ठीक है? उन जैसा आचरण करने की कोशिश, ये गुरुओं की उपासना है। समझ गए आप लोग? बाकी चर्चा कल करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सत्कार है। या पूजा